हिंदी एक वैसी भाषा है जो हमको जोड़ती है, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि हमने इसको ठीक से अपनाया नहीं। जिस रूप में हम हिंदी दिवस मनाते हैं, जो इसी माह में होता है, सितंबर में 14 सितंबर को, और इसको मनाने के पीछे हमारा ये तर्क है या वास्तविकता है कि हमने उस दिन संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में इसका दर्जा दिया 1949 में। ब्रिटेन इस रूप में इंग्लिश दिवस नहीं मनाता है। एक छोटे से रूप में कुछ शेक्सपियर से लोग जोड़ते हैं, शेक्सपियर से, और इस दिवस को लोग मनाते हैं, अंग्रेजी दिवस लोग मनाते हैं। दूसरे कंट्री भी अपने अपने दिवस को मनाते हैं, लेकिन हम जिस रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। एक बार मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ, 6 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 बार राष्ट्रपति में रहे। विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा था, उन्होंने कहा कि आखिर हम कब तक मनाते रहेंगे हिंदी दिवस। बड़ा ही सरकास्टिक था, क्योंकि आपने ठीक से अपनाया ही नहीं, इसलिए इसको मनाने की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि आखिर हम कब तक मनाते रहेंगे हिंदी दिवस। वो कहा कि उन्होंने, क्योंकि भारतीय मूल के थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, उनका भारत से बहुत लगाव था, और बल्कि हमारे देश की जब बात आती थी तो उसमें काफी भावुक भी हो गए। 21 में उनका डेथ हुआ है, 91 ईयर्स के एज में। और 18 में जो सम्मेलन हो रहा था, विश्व हिंदी सम्मेलन, उसमें उन्होंने कहा कि भारत हमारी माता है, हम उसके पुत्र जरूर हैं। मॉरिशस को अपना पुत्र कहा भारत का। इस ढंग से भावुक कर देने वाले उनके सेंटेंस थे। और ये भी कहा कि हिंदी को आपने ठीक से अपनाया ही नहीं। अगर हिंदी को ठीक से अपनाए रहते तो मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये तो हमारे रग रग में रहता। जब संविधान लागू हुआ तो 15 साल के लिए व्यवस्था की गई, फिर बढ़ाया गया, फिर उसके बाद से बढ़ाया गया, बढ़ते बढ़ते अलग ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रचार बढ़ रहा है। इसलिए, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि कई जगह पर मुझे, चूंकि हिंदी और एक और भाषा उर्दू है, उर्दू को लोग कई बार जोड़ लेते हैं कि ये दूसरे मुस्लिम की भाषा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये यही की भाषा है। पहले बाहर की भाषा थी तो अरबी भाषा थी, जो अरब वर्ड से था। उर्दू का ओरिजिन भी यही हुआ, और इसको संप्रदाय विशेष से जोड़ना भी उतना ही गलत है। और ये दोनों भाषाएं, हिंदी और उर्दू, दोनों एक बार शुरू हुई है, और दोनों में इतनी मिलती जुलती है कि कई बार तो मैं वैसे जगह पर फंस गया हूं जहां की मुझे काफी हेल्प मिला है। मैं बता रहा था कि 2010 की बात थी, और आप ही लोगों के लिए एक इंटरव्यू देने के लिए मैं चला गया था, यदुवंशी के लिए ही, केरला में। चेयरमैन साहब भी थे, और त्रिवेंद्रम में उस समय लोग वहां न तो हिंदी समझ रहे थे आम आदमी, और न वो इंग्लिश ही समझ रहे थे। अपनी भाषा लोग समझते थे, लेकिन एक वेशभूषा से लगे कोई मुस्लिम बंधु हैं, तो मुझे लगा कि उर्दू जरूर जानते होंगे। उर्दू और हिंदी दोनों मिलता जुलता है, और उनसे मैं पूछा, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो आज भी इस भाषा का रोल है इस रूप में जोड़ने के लिए।